हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो काफी बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स क्या होती हैं और हम उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब 6th क्लास में तो बिल्कुल आपका बेसिक दिखा रखा है कि कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि ट्रायंगल क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो आपको पता है ट्रायंगल तो हम ऐसे देखते हैं ए बी सी, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स में 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और दूसरे पॉइंट पे वो फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो दूरी होती है वो सिर्फ एक से स्टार्ट होती है और दूसरे पे खत्म हो जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं ए से स्टार्ट हुआ, बी पे वो खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे ये बी से स्टार्ट हुआ, सी पे ये एंड पॉइंट हो गया, ए से स्टार्ट हुआ और सी पे खत्म हो गया। आपको ये भी पता होगा कि जो ट्रायंगल होती है उसमें 3 वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। इसकी 3 साइड है, ए बी, ए सी, बी सी, और इसके 3 ही एंगल बनते हैं। एक एंगल बी है, एक एंगल ए है और एक एंगल सी है, ठीक है। तो एक एंगल है जो एक ट्रायंगल है, उसमें 3 लाइन सेगमेंट से बने हुआ एक क्लोज्ड प्लेन फिगर होती है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी। 3 एंगल्स है और 3 साइड्स है और 3 ही वर्टेक्स है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं कि मिडेन क्या होता है। जब भी आप किसी लाइन के ऊपर, जब आपने ट्रायंगल बनाई है और आपने एक लाइन के ऊपर क्या कर दिया, हाँ, उसका मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस लाइन का आपने मिड पॉइंट कर लिया। मान लिया 6 सेंटीमीटर थी, आपने मिड पॉइंट देखा कि ये मिड पॉइंट यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 3 ये हो गया और 3 सेंटीमीटर ही हम जिसको नापेंगे तो ये आ गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया बच्चा, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है इस वाली लाइन का, ये मिडेन है। अब आप ऐसे ही ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो जो इसका मिड पॉइंट होगा ये है मिडेन, ये भी मिडेन है। अब ये भी देखो, ये भी जो इसका बीच का पॉइंट है ये मिडेन है। अब देखो, जैसे आपने ए वर्टेक्स से एम को कनेक्ट किया, ऐसा ही आप बी वर्टेक्स से इस बीच वाली लाइन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप रूलर से कीजिएगा, मैं रफली कर रही हूं। ऐसे आप सी वर्टेक्स से आप इसको कनेक्ट करेंगे, इस वाले के मिड पॉइंट को। तो आपने देखा कि एक ट्रायंगल में 3 मिडेन होते हैं। एक इस लाइन का मिड पॉइंट ए सी का, एक ए बी का मिड पॉइंट और एक सी बी या बी सी का मिड पॉइंट। इनको नाम देते हैं, जैसे इसको ओ नाम दिया है, एम नाम दिया है, इसको मैं ओ नाम दे देती हूँ, इसको पी नाम देती हूँ। देखो, नाम देना जरूरी है जिसपे आप बता सकते हो कि ए बी लाइन पे सी पी एक क्या है, मिडेन है। ए सी लाइन पर ओ बी एक मिडेन लाइन है, सी बी लाइन पे ए एम एक मिडेन है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मिडेन होती है, समझ गए? सिंपल बात है, किसी भी ट्रायंगल में 3 मिडेन होती है और मिडेन उसका मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिडेन मिड पॉइंट होता है, ठीक है। चाहे वो लाइन ए सी है, चाहे वो लाइन सी बी है, चाहे वो लाइन ए बी ही है, ठीक है। मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मिडेन। अब बारी आती है एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं हाइट, ठीक है। क्या कहते हैं? हाइट। अब कोई भी चीज सरफेस से कितनी ऊंची है उसको हम कैसे नापते हैं? अगर हम इसको देखें तो हम ये कहेंगे इसकी ये हाइट है। क्या कहेंगे? इसकी ये हाइट है। तो अगर इस लाइन के सीधे सीधे कोई लाइन है कहीं भी एंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? एल्टीट्यूड हो जाएगी। एल्टीट्यूड का मतलब वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, इसकी एल्टीट्यूड है। अब देखते हैं कि ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड सेम होती है। अब आप इसमें सीधी एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे इस वर्टेक्स से लेकर यहाँ नीचे तक, तो आप देखेंगे कि एक्स एम इसका क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब देखो, आइसोसेल की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जब आप इसको ड्रॉ करते हो इस ट्रायंगल को, तो इसका मिडेन भी सेम होता है और इसका एल्टीट्यूड भी सेम होता है। पर ऐसा और दूसरी वाली में नहीं होता, जैसे कि मैं अब आपको आगे समझाऊंगी। और जैसे हमने देखा कि 3 मिडेन्स होती हैं, ठीक है, 3 मिडेन्स होती है, उसी प्रकार हमारे पास 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इस वाले की भी तो हाइट होगी कुछ और इस वाले की भी हाइट होगी। हो सकता है जैसे मैं इसको सामने से देख रही हूँ, कोई साइड से देख रहा हो, कोई दूसरी साइड से देख रहा हो, तो एल्टीट्यूड भी 3 होते हैं, ठीक है। अब देखो, ट्रायंगल्स कितनी साइड्स के होते हैं? एक इक्विलेटर होते हैं जिसमें तीनों साइड इक्वल है और जो इनके
एंगल बनेंगे वो भी सेम होंगे। नेक्स्ट है आइसोसेलेस, जिसमें सिर्फ 2 ही साइड इक्वल होते हैं। ये मैंने नीचे प्रॉपर्टीज लिख रखी है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलिन। स्केलिन में क्या होता है, ना तो कोई साइड इक्वल होती है, ना कोई एंगल इक्वल होता है, ठीक है। एंगल होते हैं ये, ओके, ये सेम नहीं होते, ना ही साइड इक्वल होती है। भाई ये 8 सेंटीमीटर की हो गई, ये 7 सेंटीमीटर की हो गई, ये 6 सेंटीमीटर की हो गई, तो इस वाली एंगल में, इस वाले ट्राइंगल में कोई भी जो साइड है वो सेम नहीं होती, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनाते हैं कि ये हाइट है, ये बेस है, ओके। ऑब्ट्यूस एंगल, अच्छा अब इसमें आपको समझाऊंगी मिडेन और इसका एल्टीट्यूड। आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है, ये तो पता है कि इसका जो एक एंगल है वो लार्जर देन 90 डिग्री होगा, पता है ना सभी को। अब देखो मैं कहूं बच्चे इसकी मिडेन बताओ, आप कहोगे मैम एस और ये पी है, एस और पी है, इसका मिड पॉइंट ये है। आप कहोगे मैम आर और पी का मिड पॉइंट ये है, ये इसकी मिडेन यहाँ पे बनाएंगे। आर और एस का मिड पॉइंट ये है, इसकी यहाँ पे बन जाएगी, तो हम इनको कनेक्ट कर देंगे आपस में। तो आर से अगर हम इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो ये कोई पॉइंट ओ आ गया, इसी को कहेंगे मिडेन। ये बेटा मिड पॉइंट है, ये कोई मिड पॉइंट है आरपी लाइन का, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया इनको, हम इनको जोड़ देंगे, तो ये तो हो गई मिडेन, ठीक है। ये क्या हो गई, मिडेन हो गई। अब है एल्टीट्यूड, क्या है इसका एल्टीट्यूड, मिडेन नहीं है, इसकी हाइट ये यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसकी हाइट अलग है। अब हम यहां से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और उसको थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन में हम इसको दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हम खुद बना रहे हैं। तो ये बच्चा इसकी हाइट है, ये इसका एल्टीट्यूड है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 90 डिग्री एंगल बताया है, यहाँ पे इसकी हाइट ड्रॉ करके बताई है, तो ये इसकी हाइट है, ये इस एंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है, तो ये है इसकी हाइट, एक्चुअल एल्टीट्यूड ये है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल आर एस पी का जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, आर, इसको नाम दे देते हैं एन, आर एम, आर एम इसका क्या है, एल्टीट्यूड। ये ऐसे परपेंडिकुलर होता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ये है, सारे क्या है 90 डिग्री से छोटे हैं। अच्छा अब ये देखो, इसमें आप मिडेन करोगे तो इसका ये ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है, और ये ही इसका क्या हो जाएगा, मिडेन भी, और ये ही इसकी क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड भी। तो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे आपको कोई सी भी ट्रायंगल दे दे, कोई सा भी कुछ दे दे, आप बता दोगे ये मिडेन है और ये एल्टीट्यूड है, ओके। अब आए थे सवालों पे, आई होप मेरे से बताने से पहले ही आप कर दोगे। अब ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल ये है पी क्यू आर, पहले तो किसी भी फिगर को पढ़ना सीखो, पी क्यू आर, ओके। पी एम इस पे क्या है, एल्टीट्यूड है, क्यों, क्योंकि ये डी पॉइंट इसका क्या है, मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो ये पी और एम जिससे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वो क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ओके। और अगर हमसे अब ये पूछे कि पीडी क्या है, भाई पीडी तो इसकी मिडेन है, पीडी क्या है, मिडेन है, ओके। पीडी क्या है, मिडेन है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, क्यू आर का मिड पॉइंट डी है। एम तो एक 90 एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना, इसे परपेंडिकुलर है, तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्या क्यू एम बराबर है एम आर के, भाई ये तो छोटी सी डिस्टेंस है, ये छोटी सी डिस्टेंस है, ये इतनी बड़ी डिस्टेंस है, क्या इक्वल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है उससे डिस्टेंस नापी जाती है कि वो इक्वल है या नहीं है। सो क्यू एम is not equal to MR. Okay. Next देखिए, in triangle ABC BE is a median. अब आपको क्या करना है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें ABC ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें क्या होगा, जो BE है वो मिडेन होगा। अब मैं अगर ऐसा ट्रायंगल बना लेती हूँ, ये देखो ट्रायंगल बनाया मैंने A B और C, BE मिडेन करना है, इसका मतलब बी से स्टार्ट होगा, है ना, और ई पे कहीं खत्म होगा, तो ये ए सी लाइन पे होगा, तो इसमें मैं ए सी का मिड पॉइंट कर लेती हूँ, ए सी का मिड पॉइंट कर लेते हैं, और अब ये आप बी से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब आप कहोगे मैम, अगर मैं कहूँ
कि AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो ये आप काम करेंगे रूलर से। सबसे पहले आप अपने स्केल से लाइन बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आप देख लेंगे कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका 3 सेंटीमीटर जो बीच में है, अब यहाँ से आप 3 इससे नाप लेंगे कि आधा है, तो इतना ही आपने पॉइंट लगा लिया और फिर ऐसे उनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर आप कनेक्ट करेंगे तो ये भी आपको सेम आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा या 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कर देंगे, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है और ये A है, तो अब आप इसको क्या कर दोगे, एक सीधी लाइन खींचोगे, ये इसका क्या हो जाएगा, मिडेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन ट्रायंगल PQR। भाई ये वाला समझने का क्वेश्चन है, इसको आप जरा समझिए। इन ट्रायंगल PQR, PQ और PR आर एल्टीट्यूड। ये कह रहा है कि PQ और PR एल्टीट्यूड होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगी तभी ये पॉसिबल है कि भाई एक ही ट्रायंगल में बिना एक्सटीरियर बिना इंटीरियर क्या हो जाए, दो एल्टीट्यूड बन जाए। अब ये 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा, तब जब आप इसको ऐसे देखोगे, देखो ये PQR, अब आप जब इसको ऐसे देखते हो तो ये आपको एक एल्टीट्यूड नजर आता है, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है। आप इसको देखोगे तो ये एक नजर आएगा, और अगर आप इसको देखोगे साइड में तो ये एक एल्टीट्यूड नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें दो एल्टीट्यूड बनेंगे, ऐसे बन रहा है बेटा, ये ऐसे एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसी में ही ये चीज हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा P पॉइंट है, ये Q है और ये R है। अगर कोई ऐसे देखेगा तो ये भी हाइट दिखाई दे रही है, कोई ऊपर से सामने से देखेगा तो ये भी हाइट दिखाई दे रही है। तो इसमें दो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, एक तो है हमारे पास एल्टीट्यूड PQ और दूसरा एल्टीट्यूड है PR। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल XYZ, एक ट्रायंगल है XYZ जिसमें YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर मतलब बाहर एल्टीट्यूड बना हुआ है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। अभी मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल से बताया था कि अगर हम एक ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये हमारे पास है XYZ, नाम रखना जरूरी है बेटा। ये हमने एक बना लिया ट्रायंगल। अब देखो, इससे आप एक बाहर की तरफ सीधी लाइन खींचोगे तो ये इसकी हाइट होगी, है ना, और इस बेस को भी आगे बढ़ा देंगे, तो जो ये पॉइंट आएगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा, इसका एल्टीट्यूड, YL क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइएंगल। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेरीफाई बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम इफ द मिडेन एंड एल्टीट्यूड एंड आइसोसेल ट्रायंगल कैन बी सेम। मैंने अभी बताया जो आइसोसेल ट्रायंगल्स होती हैं बच्चा, उसकी जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल है, ठीक है, दो साइड उसकी इक्वल है। जब दो साइड इक्वल है और आप कोई सीधी लाइन उसमें खींचोगे, उनका मिड पॉइंट निकालोगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका मिड पॉइंट होगा वो भी सेम होगा और जो इसका आप एल्टीट्यूड रखोगे वो भी सेम होगा। तो यस, इन isosceles triangle, median and altitude can be same। हाँ भाई, हो सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।